अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी खिदमत, एहसानी पैगाम, चंद नसीहतों के जरिए हाजिर खिदमत है पहली बलस एहसानी। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में जितने धर्म हैं उन तमाम मजहबों में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। मौजूदा सदी हक दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा का जिस मोड़ से गुजर हो रहा है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम चुनौती है। हक दीन इस्लाम, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दुनिया की तमाम धर्मों में सबसे बेहतर धर्म दीन इस्लाम है, आज ये इस्लाम का, हक दीन का, मजहब इस्लाम का शान उस मकाम पे खड़ा है कि आज अहले इस्लाम, रहनुमाए इस्लाम, खुद अहले इस्लाम मुसलमान को ही इस्लाम समझाना मुश्किल पड़ गया है। ऐसे नाजुक मोड़, नाजुक वक्त में हम गैर इस्लाम को क्या इस्लाम समझा पाएंगे? जब एक मुसलमान को, जब एक दीन इस्लाम वाला को दीन इस्लाम की सच्चाई, दीन इस्लाम की बुलंदी सही तरीके से समझाना एक मुश्किल पड़ गया। हम गैर इस्लाम ताकत को किस तरीके से दीन इस्लाम का शान समझा सकते हैं? इसी मौजूद के मुताबिक गालिब का एक अशार याद आ गया, वक्त ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इस अशार को बहुत सारे इल्मदारों ने अपनी अपनी तरीके से लिया। अकाली इंसानी भी इस अशार पे फिक्र करते हुए जरा अपनी फिक्र को 1400 बरस पहले ले गया। ये जब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम लेकर आए और दीन इस्लाम का पैगाम लोगों ने पेश किया, उस वक्त जो इस्लाम को कबूल किए, जो इस्लाम में आए, जो इस्लाम को समझे, आज हमें उन
बल्कि जिंदगी से सबक लेने की जरूरत है। तो वक्त ने गालिब निकलना कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जब इस्लाम शुरुआती मोड़ पे था, इस्लाम का शुरुआती सफर था, उस वक्त में जो इस्लाम की गाजियों की बहादुरी हुआ करता, उस वक्त के मुसलमानों ने जो अपना बहादुरी को दिखलाया, तारीख 313 लाखों पे भारी। उस तरीके से इस्लाम में कई तारीखें हैं कि मुसलमान कम है, लेकिन मुखालिफ इस्लाम ताकत के मुकाबले में कम होकर के भी फतह की झंडा को बुलंद किया। आज पूरी दुनिया के अंदर में गोशे गोशे चक्के चक्के गलिया गलिया में मुसलमानों की तादाद फड़ा है, मगर फिर भी आज मुसलमान कमजोर है। मुसलमान आज बहुत कमजोर नजर आता है। इसकी असल वजह यह है कि आज हमें गैर इस्लाम ताकत क्या इस्लाम को बर्बाद करेगा, क्या इस्लाम को मिटाने की साजिश करेगा। खुद मुसलमान ही इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम की मिटाने के पीछे पूरी तैयारी शुरू कर रखा है। और आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामी मुखालिफ ताकत है, वो सदियों से यही देखा गया कि सीधे रास्ते से इस्लाम से नहीं टकराया। जब कभी इस्लाम से टकराने की कोशिश की, पहल जारी किया, कदम को आगे बढ़ाया, अपनी फिक्र को यानी आगे की तरफ ले गया कि इस्लाम को हमें मजबूत करना है, इस्लाम को कमजोर करना है, इस्लाम को तोड़ना है, तो इस्लामी मुखालिफ ताकत कभी भी सीधे रास्ते का सफर तय नहीं किया। हर वक्त जब कभी भी इस्लाम को कमजोर करने की कदम को बढ़ाया तो टेढ़ा ही रास्ता बस को इस्तेमाल किया है। इस्लाम को और मुसलमानों को सीधा खुलेआम चुनौती नहीं दिया कि मैं इस्लाम के मुखालिफ हूं और मैं इस्लाम को कमजोर कर रहा हूं, इस्लाम को तोड़ रहा हूं। हर वक्त बारीकी फितनों के साथ, ताकि चोर भी बन जाए, काम भी बन जाए, इस तरीके से इस्लाम को बारहा कमजोर करने की कोशिश किया गया। और किसी भी किताब, किसी भी तालीमी किताब को पढ़ना एक अलग बात है, फिर उसे समझ लेना एक अलग बात है। जरा कुरान की उस आयत की तरफ तवज्जो दे जहां कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं अल्लाह चला मुझे सीधे रास्ते पर। बस वही साथ साथ फरमा रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह चला मुझे उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो ये आयत हमें एक अहम सबक दे रहा है। ये आयत हमें बारहा रास्ता क्लियर करके दे रहा है कि जब इस्लामी मुखालिफ ताकत इस्लाम को तोड़ने की खातिर वो टेढ़े रास्ते का इस्तेमाल किया है, वहीं ये आयत हमें ये सबक दे के रास्ता को आसान किया है। चला उन लोगों की रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। और मुसलमान बारहा इसी रास्ते के जरिए के बाद मौजूद को तय करता रहा और इस्लामी मुखालिफ की अहम मिशन को तोड़ता रहा और हक़-शान इस्लाम का परचम को बुलंद करता रहा। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि अपनी हिफाजत की खातिर, अपनी शान की हिफाजत की खातिर, अपनी कौम की हिफाजत की खातिर, हक दीन मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पूरी मजबूती के साथ, पूरी फिक्र के साथ हमें हक़-शान इस्लाम का परचम को बुलंद करना है और बातिल ताकतों को ये जवाब देना है
कि वाकई जमाना दुश्मन इस्लाम जितना कोशिश कर ले, मगर इस्लाम तो इस्लाम है कि दुनिया में जितने धर्म हैं तमाम धर्मों से बेहतर, उन तमाम धर्मों से अफजल व आला है। आज का जो मौजूदा सूरत हाल है, इन सूरत हाल में जो अल्लाह की तरफ से एक वबा पूरी दुनिया को अपनी घेरे में ले चुका है, ये इंसानियत के लिए एक दर्दनाक याददाश्त रखने वाली वबा है, जिसमें इंसानियत को पूरी तरीके से कमजोर किया गया। मगर इंसानियत में मुसलमानों को ज्यादा कमजोर किया गया। मुसलमानों में उलमाओं की तादाद को ज्यादा कमजोर किया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस वबा की वजह से अहले इस्लाम में जो उलमाओं की जमात है, जो रहनुमाओं की जमात है, उन्हें सख्त परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ये वबा एक दीन की सिपाहियों को एक सबक दे रहा है कि तुम अपनी शान के मुताबिक मैदान में हाजिर हो जाओ, वरना जो तारीख वबा की वजह से बढ़ रहा है, इस तारीख में सबसे ज्यादा शिकार उलमाओं की जमात है कि जिन्हें सख्त परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस दीन की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदार बना करके भेजा है, जिम्मेदार बना करके इस दुनिया में भेजा है, वो उलमाओं की जमात है। आज उलमाओं की जमात गहरी फिक्र में होने के बावजूद, गहरी फिक्र में होने के अलावा वो गहरी नींद में है और साजिश करने वाले इस्लाम की मुखालिफ, मुसलमानों की मुखालिफ साजिशों की मंजिल तय किए सफर तय कर रहा है। और जो मुहाफिज बन के आए हैं, जिनके माथे पे, जिनके सर पे मुहाफिज का सेहरा बांधा गया है, वह आज की तारीख में गहरी नींद में है और दुनियावी तजारत के मामले से उन्हें सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो कुरान ने पूरी दुनिया को ये नसीहत और पैगाम पेश किया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया की तमाम धर्मों में सबसे बेहतर धर्म दीन इस्लाम है। मगर जरा मुसलमानों, दीन की रहनुमाओं, जरा इस्लाम की मुतालिक फिक्र करो कि आज मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा सदी में इस्लाम जिस मोड़ पे खड़ा है, इस्लाम से ये खुशबू आ रही है, इस्लाम से ये सवाल और जवाब मिल रहा है कि वाकई ऐसे दर्दनाक सूरत हाल में इस्लाम उसी मकाम पे है, इस्लाम उसी मोड़ पे है कि जैसे कोई लावारिस मरकज, लावारिस इमारत, लावारिस बच्चे, लावारिस संपत्ति, जिसकी कोई वारिस की पहचान नहीं, आखिर इसका वारिस है कौन? आज दीन इस्लाम उसी मोड़ पे खड़ा है। इसके सही वारिस जो है
कौन है, उन्हें क्या करनी चाहिए और क्या कर रहे हैं। आज अहले इस्लाम में गहरी फिक्र के साथ देखा जाए तो इस्लाम वही सबक दे रहा है कि जिसे जो जी में आ रहा है कर रहा है, जैसे मैं भी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई खोजने वाला नहीं। आखिर कौन क्या कर रहा है, अपनी अपनी तजुर्बा के मुताबिक जिसे जो चाह रहा जी में आ रहा है, जिसे जितने इल्म है वो अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक चाहे वो जो बोल जाए, जो कर ले, जैसा पैगाम पेश करे इस्लाम के नाम पे, कोई निगहबानी नहीं, मजबूती के साथ कोई देख रेख नहीं। हम गैर इस्लाम को क्या मैसेज देंगे हक दीन इस्लाम वाला होने का, कि जब हमारे घर के अंदर ही तरह तरह की बुराइयां पाया जा रहा है, तरह तरह की कमजोरियां पाया जा रहा है। उलमाओं को नसीहत है कि अहले इस्लाम में ताकीद के साथ निगरानी की जाए, कहाँ इस्लाम में किस तरीके से क्या हो रहा है, जो क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। फरमाने आका ने कहा कि हम उम्मती की 70 फिरके में बन गए हैं और हर फिरका हक का हक होने का दावा पेश कर रहा है, मगर एक ही फिरका हक है, जो फिरका हक है अहले सुन्नत वल जमात है। तो अहले सुन्नत वल जमात को तो ताकीद से निगरानी करनी चाहिए, उसकी बुराई को पकड़ के उसे तोड़नी चाहिए। आज मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर अहले इस्लाम को क्या जरूरत है, किस तरीके से हम बातिलों पे फतह हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम बातिलों की मिशन को कमजोर कर सकते हैं, किस तरीके से इस्लामी मुखालिफ ताकतों को हम जवाब दे सकते हैं, इसके लिए हम मुसलमानों को अहम जरूरी है कि जैसे दीनी खिदमत के लिए हमारे पास एक दारुल उलूम इदारा इमारत है जहां से दीनी तालीम दी जाती है, वहां से बच्चे को दीनी सिपाही बना करके सर पे ताज, सर पे सेहरा वाले बाबा बांध के निकाला जाता है। मगर आज इस्लाम को जरूरत है बिलखुसूस कुछ ऐसे इमारत हो जहां से सिर्फ निगरानी ही की जाए, कहां क्या हो रहा है, किस चीज की उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम इजाजत देती है और किस चीज को नहीं दे रहा है। बहुत बारीकी पेचीदगी मामलों के तहत इस्लाम को कमजोर किया गया है, इस्लाम को तोड़ा गया है और आज हमारे फिरकाए हक के रहनुमा सिर्फ पोस्टमार्टम करने में लगे हैं, सिर्फ ऑपरेशन करने में लगे हैं। वो भी कब और कहां, जब कहीं इजलास में उन्हें दावत दी जाती है, जब किसी कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम में वो जाते हैं तो वहां नजदीक वहाबी देवबंदी बातिल इस्लामी दीगर फिरकों की कमी को पकड़ के कुछ पॉइंट की बातें और जवाब के लायक जवाब देके और फिर इजहारे गुलामी की सबूत पेश करते हैं कि मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। वाह, अजीब मामला है। प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस और इजलास की वजह से किसी मौजू के मुताबिक माकूल जवाब देके और ये कह के निकल जाना कि पोस्टमार्टम कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, ये काबिल तारीफ जवाब नहीं। इस तरीके की पोस्टमार्टम और इस तरीके की ऑपरेशन सदियों से चलता आया है फिरकाए हक की तरफ से, मगर तेजी के साथ इस्लाम के अंदर के मुखालिफ पैदा होते जा रहे हैं। इसकी असल मजबूरी और असल कमी है कि हम कौम को सही तरीके से कौम के पीछे मेहनत नहीं कर सके, कौम को देख रेख नहीं कर सके, कौम को संभाल नहीं सके, कौम को मजबूती से उसे रोक नहीं सके, जो फिरकाए हक की कमी है। और बारहा मैं अपने प्रोग्राम में फिरकाए हक को निशाना बनाता हूं, उलमाए हक को निशाना
के मद्देनजर आखिर फिरकाए हक की रहनुमाओं को इस मंजिल को तय करना है और दीन इस्लाम की जो मौजूदा सूरत हाल बिगड़ चुका है उसे अपनी बहादुरी दिखा करके फिर से मजबूत करना है। तो मैं तो फिरकाए हक की उलमाओं को निशाना बनाता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता या उनसे जलन करता हूं या उनकी कीमत करता हूं। उनकी कमी को शरआम पेश करके उनके दिल के अंदर एक जज्बात पैदा करता हूं। वक्त जाओ रहनुमाओ, हक दीन मुस्तफा के खातिर, हक दीन मुस्तफा खतरे के मोड़ से गुजर रहा है। उम्मत मुस्लिमा की शान खतरे के मोड़ से गुजर रहा है, जिससे तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तुम्हारे सर फर्ज भी है, वाजिब और मुस्तहब भी है कि तुम दीन की देख रेख करो और उम्मत मुस्लिमा को हिफाजत करो, उनकी देख रेख करो। तुम दीन के रहनुमा हो, तुम कौम के रहनुमा हो। तुम नहीं करोगे तो आखिर कौन करेगा? तो ऐसे सूरत में फिरकाए हक की रहनुमाओं को चाहिए कि पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकीद और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ऐसी कोई सूरत निकाले कि जिससे हम अपनी कौम को संभाल सकते हैं। हमने तो पोस्ट मॉर्टम करते करते, ऑपरेशन करते करते अपनी बहुत सारी कौम को खो चुका और वो इस्लामी बातिल फिरकों की शिकार बन गए। आज वो मजबूत हो दिख रहा है और हम कमजोर दिख रहे हैं। जो हमारी मादरी जबान है, जो देहाती जबान है, उस जबान के मुताबिक एक अंदाज है बेलसी पहचान की कि जैसे दो लोगों में आपस में कहीं कोई मुठभेड़ हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो झगड़े के दरमियान में कोई एक सीनियर और कोई एक जूनियर पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो सीनियर बढ़ गया और जो जूनियर बढ़ गया, तो जो जूनियर बढ़ गया वो वहां मार खा लेता है, लेकिन फिर भी उसकी दिलस की पहचान खत्म नहीं होता। मार खा लेता और कहता मार के देखो तो, मार खा लेता है, फिर कहता मार के देखो तो, फिर मार खा लेता है, फिर कहता मार के देखो तो। बहुत बड़ा बेशरम है, उसे शर्म आनी चाहिए। अरे जो तुम मौका इबादत में यानी किसी भी मैदान में अपने वक्त का तुम बहादुर हो, मगर वक्त जरूरत जिस मैदान में तुम मार खा रहे हो वहां के लिए बहादुर नहीं हो। तुम बहादुर हो, तुम पहलवान हो, मगर जिस मैदान में, जिस मौका पे, जिस सूरत हाल में तुम मार खा रहे हो तुम बहादुर नहीं हो, वहां तुम जूनियर हो, तुम सीनियर नहीं हो। और तुम्हारे लिए ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि तुम मार खाए जा रहे हो और कहते हो मार के देखो तो। अजीब बात है भाई। अरे तुम अपनी जमीन से पूछो, आओ फिरकाए हक में तुझे बताओ कि मौजूदा सूरत हाल में तुम बातिल फिरकों से किस तरीके से मार खा रहे हो। और फिर भी कहते हो मैं ऑपरेशन कर दिया, फिर भी कहते हो मैं पोस्टमार्टम कर दिया। अजीब बात है। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से हम मार खा रहे हैं इस्लामी बातिल फिरकों से, जिस तरीके से फिरकाए हक तरह तरह से मार खा रहा है, देश की तरह, देशशाम की तरह हमारे उलमा स्टेज से ये पैगाम पेश करते हैं मैं ऑपरेशन कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया और फिरकाए हक जिन्हें आना हो मैं तुझे बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल में तुम किस किस तरीके से इस्लामी बातिल फिरकों से मार खा रहे हो और इस्लाम को कमजोर करवा रहे हो और उम्मत मुस्लिमा को तुम जिधर तिधर भटकने के लिए छोड़ दिए हो और फिर भी कहते हो कि मार के देखो तो। ये तो तुम्हारे लिए खैरत की बात है, ये तो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इसलिए उठो रहनुमाओ, उठ जाओ, हिफाजत की मैदान में खड़े हो जाओ और बातिल फिरकों को तोड़ जवाब दो। फिर कहो मैं ऑपरेशन कर दिया, फिर कहो मैं पोस्टमार्टम कर दिया। पता चल रहा है तो ऑपरेशन उसे नहीं मुझे हो रहा है, पोस्टमार्टम उसे नहीं मुझे हो रहा है। फिरकाए हक तुम्हें देरी है,
हक दीन इस्लाम का परचम, बुलंद परचम का शान और तमाम गैर इस्लामी ताकत को शान इस्लाम का परचम बुलंद करके तुम्हें देख लाना है। क्यों कि तुम फिरकाए हक हो, वरना कहना छोड़ दो कि मैं फिरकाए हक हूं। जो फिरकाए हक है, जो फिरकाए हक का दावा करता है, उनके ही सब जिम्मेदारी है कि टूटे इस्लाम को, बिगड़े इस्लाम को, फितरे खाए इस्लाम को हर तरह से महफूज करके पूरी दुनिया के सामने में पेश करके देना। ऐ दुनिया देखो, आपकी इस्लाम तमाम दिनों से बेहतर दीने इस्लाम है। वक्त ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कल इस्लाम के शुरुआती सफर में चंद सहाबाओं ने, चंद बहादुरों ने लाखों लाख में फतह कामयाबी का झंडा बुलंद करके दिखलाया। इसी की निशानी है कि आज इस्लामी बातिल ताकत डर से सीधे रास्ते से नहीं आता है, वो जान रहा है तारीख इस्लाम की शान को। इस्लाम में ऐसे ऐसे गाजी, ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे बहादुर है कि चंद की तादाद लाखों करोड़ों में भारी पड़ जाता है। इसलिए वो सीधे रास्ते इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेढ़े रास्ते से इस्लाम को कमजोर करता है। जब टेढ़े रास्ते से इस्लाम को कमजोर करता है तो कुरान की ये आयत मुझे रास्ता को आसान करता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तेरा मुझे उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। उम्मते मुस्लिमा में अब दाई इरसानी की तरफ से पैगाम है, ओ फिरकाए हक के रहनुमाओं, इस्लामी बातिल फिरकों के नाम पे और उनकी कमी पकड़ के उन्हें जवाब दो। पूरी दुनिया के सामने उन्हें बेनकाब करो और बेनकाब करके पूरी दुनिया को हक शान इस्लाम का परचम बुलंद करके बता दो उनकी दीन इस्लाम तमाम दीन से बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अहले इस्लाम में अमन कायम फरमाए और उम्मते मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत कायम फरमाए। हक की रहनुमाओं को दीन के साथ, मोहब्बत के साथ, एकदम जिंदा दिली के साथ दीन मुस्तफा की खिदमत करने की तौफीक अता